हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ किया था, यानी एक कंसेप्ट किया था। आज आगे के दो कंसेप्ट हम लोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में आपने देखा था जो कि गुडविल की कैलकुलेशन तीन मेथड से की जाती है। पहला था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड हमारा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकंड था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दोनों ही हम लोगों ने एक एक सेम हेडिंग के अंदर किया था, और वो हेडिंग था एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जिसमें हमने वेटेड एंड सिंपल दो मेथड किए थे। सिंपल वाले में आपने देखा था कि हम लोग एकदम नॉर्मल जो भी प्रॉफिट पास्ट ईयर के दिए हुए रहते हैं, उन प्रॉफिट को हम लोगों ने टोटल करके और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया था। हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाता था, और फिर उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल रहता था, नंबर ऑफ परचेज ईयर या फिर परसेंट में दिया हुआ हो या नंबर ऑफ टाइम में दिया हुआ हो, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे और हमारा गुडविल कैलकुलेट होके आ जाता था। एवरेज प्रॉफिट में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट भी करते थे, जहाँ पे एडजस्टमेंट क्वेश्चन का पार्ट होता था। जैसे कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता था तो हम लोग पर्टिकुलर जिस ईयर से रिलेटेड एबनॉर्मल लॉस होता था उस ईयर में जाके हम लोग प्लस कर देते थे, या फिर कोई एबनॉर्मल गेन होता था तो उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड में जाके हम एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते थे। या फिर हम लोगों ने कुछ और एडजस्टमेंट देखे थे, लाइक फिक्स एसेट के एडजस्टमेंट देखे थे कि फिक्स एसेट को रेवेन्यू में डाल दिया है, या अपोजिट हम लोगों ने देखा था कि फिक्स एसेट को हमने जो रेवेन्यू में डाला है उसका अपोजिट हम लोगों ने देखा था कि फिक्स एसेट जैसा एक्सपेंसेस बड़ा एक्सपेंसेस है, लेकिन एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही है, लेकिन हम लोगों ने उसे बैलेंस शीट यानी एसेट का हिस्सा मान लिया है। तो दोनों ही हम लोगों ने लास्ट के जो दो क्वेश्चन किए थे, साथ साथ में मैंने आपको दोनों ही एडजस्टमेंट दिखाया था, और उन एडजस्टमेंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट हमने देखा था। और कुछ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह रहते थे, अगर बताया नहीं गया है स्पेशली कि हम लोगों को किस ईयर से रिलेटेड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, तो हम लोग एवरी ईयर से डिडक्ट कर देते थे, या बता दिया जाता था कि एवरी ईयर से रिलेटेड मैनेजमेंट का या पार्टनर्स का कुछ रेम्यूनरेशन है उसको हम लोग डिडक्ट कर देते थे। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, और एवरेज प्रॉफिट को हम लोग टोटल करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता था उसे हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर लेते थे। ये हमारा सिंपल था, और सिंपल के बाद हम लोगों ने वेटेड किया था। वेटेड में हमने देखा था कि जो भी एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होके आता है, उसी एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, ईयर वाइज वेट प्रोवाइड करते थे। जो सबसे पुराना होता था उसे एक नंबर से स्टार्ट करते थे, और जो सबसे रिसेंट प्रॉफिट होता था उसका मैक्सिमम नंबर रहता था। जैसे 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 1 2 3 4, और 4 सबसे रिसेंट प्रॉफिट को दिया जाता था, और सबसे ओल्डेस्ट प्रॉफिट को 1 प्रोवाइड कराया जाता था। फिर एवरेज प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते थे, और नीचे हम लोग जितने भी वेट है सबको प्लस करके प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करते थे। हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाता था। वहां पे फिर हम आगे का प्रोसेस सेम रहता था, नंबर ऑफ परचेज ईयर या परसेंट में हो या ईयर में हो या फिर टाइम में हो, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा गुडविल कैलकुलेट होके आ जाता था। तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दोनों ही मेथड कर लिए थे, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज का। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट 2 मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मैंने आपको बताया था 2 मेथड है कैलकुलेट करने का। एक एवरेज है, एवरेज के अंदर 2 था, एक सिंपल था और एक वेटेड था। और उसके बाद सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड के अंदर फिर आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, या तो एवरेज रहेगा या फिर सुपर रहेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड पे आप फोकस कीजिए, और सुपर प्रॉफिट मेथड
अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा इसमें से गुडविल का कैलकुलेशन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एवरी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है, लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। 12th लेवल पे इतना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस साधारण ही क्वेश्चन रहता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड में बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, वैसे आज भी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक पहुंचेंगे कि आपके 12th के लेवल तक जो भी मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहती है कि आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। इसलिए आप एकदम आराम से इसको देखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गुडविल इक्वल टू क्या होगा, तो गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराते, चाहे जैसे प्रोवाइड कराए, नंबर ऑफ ईयर में, परसेंट में, या फिर टाइम में। अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो हम देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल से पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर सिंपली डायरेक्ट आपको दे दिया गया है एवरेज प्रॉफिट तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको एडजस्टमेंट के साथ एवरेज प्रॉफिट दिया गया है तो फिर आपने लास्ट क्लास में जैसे कि सीखा था ठीक वैसे ही अभी भी आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अब जो भी आपको ठीक लगे वो आप स्टार्टिंग से पकड़ दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड लिखिए, या फिर कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे सीधा सीधा सिंपल में क्या भी लिखा मिल सकता है आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड, या फिर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इनमें से कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी आपको ठीक लगे वो सारे पॉइंट को आप यूज किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, या आप इनमें से कोई एक पॉइंट को आप नोट कर ले कि आपको ये आसान लगता है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, इन सब में से अगर सबसे सही बोला जाए तो आपको लिखना चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। आपके 12th लेवल पे ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे, बस आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, यानी अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल पे या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लेवल पे, तो वहाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। लेकिन अभी फिलहाल इस लेवल पे बस आप ये मान लीजिए कि आपका सारा पॉइंट जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है सब सेम है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे तो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड समझिए, कैपिटल एम्प्लॉयड दे तो भी आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही समझिए। मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा, उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अच्छा,
सुपर प्रॉफिट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट में एक है आपका एवरेज प्रॉफिट, यानी कि आपके पास्ट में जो आपने प्रॉफिट से रिलेटेड परफॉर्मेंस किया है पार्टनरशिप फर्म ने, उसका एवरेज ले लेना है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आपकी के जैसे मिलते जुलते बिजनेस, आपकी के जैसे मिलते जुलते बिजनेस का रिटर्न क्या है, आपके जैसे मिलते जुलते पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस का रिटर्न मार्केट में क्या है, वही आपको क्वेश्चन में अवेलेबल करवाया जाएगा। और आपने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पे मिलते जुलते बिजनेस का जो रिटर्न है, रिटर्न का परसेंटेज है, वो निकालेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारा खुद का होता है और नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो कि हम हमारे जैसे मिलते जुलते बिजनेस को क्या रिटर्न मिल रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड करने से, उससे कंपेयर करते हैं। और एक्सेस अगर होता है एवरेज प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ एवरेज से अगर ज़्यादा है एवरेज नॉर्मल से, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होके निकलेगा। अगर एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं, एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो इसका मतलब वहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं होगा और गुडविल की कैलकुलेशन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। यानी कि एवरी सिचुएशन में एवरेज प्रॉफिट का ज़्यादा होना जरूरी है गुडविल के कैलकुलेशन से। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दो तरीकों से कैलकुलेशन करवाया जा सकता है आपके क्वेश्चन में। पहला मैं आपको एक बार बैलेंस शीट की तरफ ले जाना चाहूँगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बैलेंस शीट, और यहाँ भी बार बार आप बैलेंस शीट पार्टनरशिप फॉर्म में भी पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से याद हो तो इस साइड एसेट लिखा जाता है और इस साइड लायबिलिटी लिखी जाती है। एसेट मतलब अगर बात करें मोटा मोटी, उतना डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल, तो हमारा एक होता था फिक्स एसेट, अगर इन्वेस्टमेंट को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, और एक होता है हमारा करंट एसेट। तो ये हमारा टोटल एसेट होता है। इस साइड की बात करें तो हमारा एक होता है कैपिटल, कैपिटल का पूरा कॉम्बो बोल सकते हैं। कैपिटल में प्रॉफिट भी आ जाता है, कैपिटल में आपका रिजर्व भी आ जाता है। तो एक हिस्सा होता है ये, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आप जानते हैं कि बैलेंस शीट इक्वल होता है, तो अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 आएगा, दोनों तरफ इक्वल रहेगा। तो सम टाइम आपको क्वेश्चन क्या करेगा कि टोटल एसेट दे देगा और इस साइड का कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, इस साइड का कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, और आपको बोलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस प्रोविजंस, और प्रोविजन कौन सा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म। यानी कि एक और अगर लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो बोला जाएगा टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज कीजिए ये टोटल एसेट आपका 100 है, और आपको करंट लायबिलिटी यहाँ पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको करंट लायबिलिटी के नाम से भी हम जानते हैं, अगर 25 दे दे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकल के आ जाएगा, 75। कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर सम टाइम क्या बोल सकता है आपको कि इस तरीके से नहीं निकाल के आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देगा, तो भी आपका क्या है, अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देगा तो भी आपका 75 ही होगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड किया गया है। अगर प्रॉपर डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया है तो आपको इनमें से दोनों मेथड में से कोई एक तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेन फोकस क्या रखना है, मेन फोकस रखना है हमको इस पॉइंट पे फोकस रखना है कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल एसेट। और टोटल एसेट में से जो कुछ फिक्टिटियस एसेट वगैरह होते हैं उनको हम हटा देंगे,
और जो करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, उनको माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन हमने रखा है, सारे तरह के क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो जब हम क्वेश्चन पे आएंगे उस टाइम पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है बस इतनी सी बात। आपको याद क्या रखना है, बस इतनी सी बात कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर जो भी प्रोवाइड रहेगा। सुपर प्रॉफिट का क्या मीनिंग है, तो एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सेम, अगर डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है नो प्रॉब्लम, अगर एडजस्टमेंट के साथ डेटा दिया हुआ है तो एडजस्ट करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फिर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें फिर से दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक हमारा कैपिटल जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न 100% टाइम आपके क्वेश्चन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको मे बी डायरेक्ट हो, मे बी आपको हो सकता है कि कैलकुलेशन के लिए पूछे, मे बी हो सकता है कैलकुलेशन में आपको बैलेंस शीट अप्रोच के थ्रू जो मैंने समझाया है कि टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, उसके थ्रू कैलकुलेट करना पड़े, या फिर जो आपका कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के थ्रू आपको कैलकुलेट करना पड़े। एकदम सिंपल है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, और वहां से आपको क्या होगा, कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैंने आपके लिए सीक्वेंस में क्वेश्चन रखा है कि इसी सीक्वेंस में आप सीखते जाइए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एकदम जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पे एक बार आप ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, बोल रहा है कि फॉर्म स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर अर्निंग इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 30%. The firm earned 80,000 as a profit during the year. Calculate the value of goodwill at 3-year purchase of the super profit. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्या बोल रहा है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कितने ईयर दिया बोला है आपको, 3 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई 3 ईयर परचेज। अब फिर सेकेंड सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोवाइड किया गया है कितना, 80,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में मिल गया, दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए हमें कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कैपिटल जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है, 2 लाख रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। रेट ऑफ रिटर्न भी 30% बोला है कि द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, आप ही की जैसे मिलता जुलता बिजनेस पे 30% अगर कैपिटल लगाया जाए तो 30% रिटर्न मिल जाता है। तो रेट ऑफ रिटर्न भी हमें अवेलेबल है 30%, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 60,000 आ जाएगा। और हमारा क्या है, ये भी डेटा मिल गया, ये डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हम सुपर प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। और गुडविल इज इक्वल टू आपको तो पता ही है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 ईयर, तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 20,000 और हमारा 3 ईयर इक्वल टू गुडविल क्या हो गया हमारा 60,000। एकदम सिंपल आसान पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट डेटा है, डेटा को हमने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप आंसर को देखें, क्वेश्चन तो समझ गए कि कैपिटल दिया हुआ है, इन रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है।
तो क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए हमें गुडविल का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 ईयर परचेज से। अब हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड करा दिया है 80,000 रुपीज का। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ डायरेक्ट दे दिया गया है 2 लाख रुपीज का, और रेट ऑफ रिटर्न भी 20% का दे दिया गया है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 30% इक्वल टू 60,000, और सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 इक्वल टू 20,000 सुपर प्रॉफिट। गुडविल हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है इसलिए। तो 20,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर 60,000। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, या फिर 63 से पहले एक बार हम 65 देख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे दो पार्टनर है, महादेव एंड सनत, earn a profit 30,000. They employed capital 1 lakh in the firm. It is expected that average rate of profit is 50% of the capital. Calculate the amount of goodwill if goodwill is valued at 3-year purchase of super profit. Nice, similar question. आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो गुडविल इक्वल टू हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 ईयर of purchase, and what is the super profit? Super profit is equal to average profit minus normal profit। the average profit given है क्वेश्चन में 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज, और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 15%, यानी कि 15,000। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया 15,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट भी क्या रह जाएगा 15,000 ही। और गुडविल क्या हो जाएगा हमारा, नीचे कर लेते हैं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर मल्टीप्लाई 3 ईयर इक्वल टू 45,000। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, देन हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करें, और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं कौन सा 49। आइए 49 क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद से कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है फॉर्म एवरेज प्रॉफिट इज 70,000, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। एक छोटा सा एडजस्टमेंट अब मैंने स्टार्ट कर दिया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है, सब कुछ बस इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं थोड़े क्वेश्चन में चेंज करते जाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एकदम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है, इस पे हम लोगों ने कल 2 घंटे लगाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000, और एबनॉर्मल प्रॉफिट है इसमें, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट को। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो
हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या होगा 65,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 550, और बिजनेस में कितना पैसा लगा है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है हमें 550 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,50,000 मल्टीप्लाई 10% इंटू 55,000। तो यानी कि हमारा सुपर प्रॉफिट क्या होगा, बताइए। अभी तो आप लोग बता देंगे, मैंने आपको कल बोला था कि जब आप लोग को एक बार समझ में आ जाएगा तो इतना आसान टॉपिक है कि आप लोग बिना कैलकुलेटर की हेल्प से भी क्वेश्चन माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो 65,000 माइनस 55,000, 10,000 रुपीज आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट जैसे ही मिला उसके बाद तो गुडविल की क्या ही औकात है। गुडविल क्या है, एट 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में परचेज ईयर था, यहाँ पे फिर टाइम आ गया। तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 टाइम इक्वल टू 40,000 हमारा गुडविल हो गया। एक और छोटू सा क्वेश्चन करें जिससे आपके कॉन्फिडेंस में कुछ बढ़ोतरी हो। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट, आंसर देख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, नोट कर लिया, नहीं नोट हुआ तो एक बार प्लीज पॉज करके कर लीजिए क्योंकि इतना काफी वीडियो लंबा हो जाता है इस चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 50 सिंपल क्वेश्चन आपके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप रखे हैं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ एबीसी फॉर्म आर 36,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए ये मैंने बोला था ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कहीं पे कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करेगा, कहीं पे कैपिटल इन्वेस्टेड यूज कर सकता है, या फिर कहीं पे आपको क्या यूज करेगा, सिर्फ कैपिटल। तो वहाँ पे आपको सावधानी रखनी है कि चाहे कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कोई भी वर्ड लिखे आपको क्या करना है, बस अपने फॉर्मूला पे फोकस करना है, क्योंकि आपका फॉर्मूला अगर एकदम क्लियर है तो एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है, एवरेज, कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न और नंबर ऑफ परचेज ईयर। बस इन 4 डेटा पे क्वेश्चन पढ़ने टाइम ध्यान रखिए और आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए तो एवरेज प्रॉफिट आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है वो कि 36,000 पर ईयर है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार, कहीं कोई एडजस्टमेंट हो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया है बिजनेस में 2 लाख रुपीज है। रेट ऑफ रिटर्न बोल दिया है कि रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, मतलब आप ही के जैसे से मिलता जुलता बिजनेस में अगर पैसा लगाया जाए तो 10% रिटर्न मिल जाएगा। तो रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू 6,000 पर एनम, एक एडजस्टमेंट दे दिया, एवरेज के लिए रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, देन फर्स्ट वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट इज 36,000 माइनस एडजस्टमेंट, पार्टनर का रेम्यूनरेशन 6,000 यानी कि 30,000। What is the normal profit? The normal profit is equal to capital employed multiply rate of return। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज इंप्लीमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% यानी कि 20,000, एंड देन व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट। तो ये तो आपके लिए क्या है मक्खन, क्योंकि दोनों डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। मैं फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, आगे जाकर मैं फॉर्मूला थोड़ा स्किप करूंगा वीडियो जल्दी करने के लिए, लेकिन आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, इससे आपको क्या रहेगा, याद हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। और ये क्वेश्चन गुडविल के वैल्यूएशन का आपका इस चैप्टर में भी काम आएगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट डेथ वाले में भी काम आएगा, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन इसके बिना नहीं आएगा, तो आप पार्टनरशिप कहीं भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और इवन इस पे सेपरेट क्वेश्चन आपके 3-4 नंबर के पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का पूछ सकता है।
तो वेरी केयरफुल। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हमारा 30,000 एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 20,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा 10,000। एंड व्हाट इज द गुडविल, तो गुडविल क्या होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेज या फिर टाइम, जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाया गया हो तो वो ले लेना। हमें सुपर प्रॉफिट हमें 10,000 पता है और 2 ईयर बोला है तो मल्टीप्लाई 2 ईयर यानी कि 20,000। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है एंड इम्प्लीमेंट करना है, और क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज ले ही जा रहा हूँ। एकदम बेसिक नॉर्मल डेटा 100%, फिर थोड़ा सा अभी हमने एडजस्टमेंट डाला किस में, एवरेज प्रॉफिट में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 तो हमने कर लिया है, 50 भी कर लिया है, 51। आइए 51 क्वेश्चन देखिए। 51 में क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फीw ईयर 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस सिमिलर बिजनेस 10%, इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल इम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैपिटल इम्प्लॉयड, यानी कि क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आपको पता है कि ये क्या है, कुछ बस प्लस माइनस करना है और आपका हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए बनाएंगे कैसे, तो उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में अभी तक मैंने आपको बताया है, यानी कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, गुडविल की इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है और एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ, तो नो प्रॉब्लम। गुडविल क्या होता है, गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें क्या पता है, गुड सुपर प्रॉफिट तो नहीं पता है लेकिन गुडविल पता है, तो क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 10%, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर, देन सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25,000। अभी आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट आपके पास कितना है 25,000, सुपर प्रॉफिट आपके पास कितना है 25,000, एवरेज प्रॉफिट भी आपके पास है और आपके पास क्या नहीं है नॉर्मल प्रॉफिट, तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, 30,000 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 55,000। समझ गए, जो लोग नहीं समझे उनको बता दूं कि इस 80,000 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 55,000 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे और 55,000 बच जाएगा। तो 55,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और हम लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है 55,000 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 10%। तो आपको पता है क्या करना है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा 5,50,000 कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, गुडविल बताया है कि 1 लाख है, और गुडविल कैसे निकाला है तो बोला है कि सुपर प्रॉफिट को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके हमने गुडविल कैलकुलेट किया है। तो आपको पूछ रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए कि कितना बिजनेस में हमने पैसा लगाया है यहाँ पे, तो आपका गुडविल इक्वल टू क्या है, आपको बोला है ना कि गुडविल 1 लाख कैलकुलेट किया है सुपर प्रॉफिट को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके, यानी कि सुपर प्रॉफिट क्या रहा होगा मल्टीप्लाई होने से पहले 24,000, 1 लाख डिवाइड बाई 4 25,000, अभी आपको सुपर प्रॉफिट मिल गया। फिर एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट 25,000 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, तो एवरेज से माइनस करके नॉर्मल को, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट का डेटा हमें पता है 25,000, एवरेज प्रॉफिट 80,000 पता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारा 55,000, और 55,000 जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 55,000 डिवाइडेड बाई 10%, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होके आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं लेकिन सीक्वेंस में हम लोग कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आइए एक क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं और एक काम करते हैं, हम 52 पे थोड़ी देर में आते हैं। 52 से पहले हम लोग 55 कर लेते हैं और 56 कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पे, जिससे हमारा क्या है कि थोड़ा सा और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हम लोग बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन यानी कि एसेट से माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाले क्वेश्चन को सीखेंगे। ओके, देन 55 का ये सिंपल वही आसान क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने कई बार किया है। मैं इसलिए बार बार करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। एक फॉर्म अर्न प्रॉफिट 80,000, 1 लाख, 120, 180, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि लास्ट जो है सो 4 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ रहता था, यहाँ पे भी आपको अलग अलग ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। देख लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट भी है क्या। तो बोल रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमको मिल गया है, रेट ऑफ रिटर्न 50% भी मिल गया। बोला है कि गुडविल कैलकुलेट कीजिए, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। नो प्रॉब्लम, कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। तो एडजस्टमेंट कुछ भी एवरेज में एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कल हम लोगों ने बहुत बार ये काम किया था, और नहीं भी किया है आप लोगों ने ठीक से या नहीं देखा है कल वाला क्लास तो कोई वाली बात नहीं है, एवरेज करना तो एकदम नॉर्मल है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं एवरेज। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। बाद बाकी आपको तो पता ही है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है आपका देख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दिया हुआ है 5 लाख रुपीज क्वेश्चन में, और रेट ऑफ रिटर्न भी 15% प्रोवाइड कराया गया है, यानी कि 75,000। सुपर प्रॉफिट पता चल ही गया कि अब क्या होगा आपको, अभी तक तो आप लोगों ने कैलकुलेशन भी कर लिया होगा। 1,20,000 यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है 75,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट
45,000। गुडविल इजीली कैलकुलेट होके आ जाएगा, आपको पता है। गुडविल आपका कैलकुलेट होके आ गया 45,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर 1,35,000। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा, या आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के रेफरेंस के साथ। आपको अगर ये सारे क्वेश्चन फ्री में चाहिए, आप हमारे ऐप पे जाइए, एसएससी समृद्धि कॉमर्स क्लासेज, आप प्ले स्टोर में टाइप करेंगे, वहाँ पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें और आपको ये मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मटेरियल वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन जो हमने क्लास में कर रहे हैं, या अगर आपने क्लास का वीडियो देख लिया है तो फिर आगे प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन हम अभी क्लास में कर रहे हैं वो भी, और प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन 100 क्वेश्चन आपको अवेलेबल है। आप जितनी चाहें खुले दिल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हम बता देंगे कि क्या हो सकता है, कहीं अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो, या फिर अगर आंसर सही है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखिए आंसर गुडविल के नाम से टाइप हो गया था, जबकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड था। तो अगर इस तरह का कोई एरर होगा तो आपको तो पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, आपको डाउट में नहीं रखा जाएगा। चलिए 55 हमने कर लिया है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन 56 देखिए, अगर आपको लगता है कि करने की जरूरत है तो पढ़ के देखते हैं, करेंगे नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 56 बोला है कि कैपिटल जो है सो इन्वेस्टेड है इन फॉर्म इज 23 लाख। पता चल गया आपको। रेट ऑफ रिटर्न तो अभी तक तो आप लोगों ने माइंड में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट भी कर लिया होगा, एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। बस एक छोटा सा ब्रैकेट में एडजस्टमेंट है कि एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड बैक कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस है तो 741 को 743 कर दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और गुडविल बोला है 5 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है, आप लोगों ने माइंड में ही कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा ना, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। 57 आइए 58 क्वेश्चन नंबर एक बार देखिए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है 58 और इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है सिमिलर 51। और अभी भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने जहाँ पे प्रॉफिट एवरेज करके कैलकुलेट किया है 55। ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो बार बार एक क्वेश्चन करने से टाइम वेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने होमवर्क में ही रखिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर देखिए। अमित एंड कार्तिक पार्टनर हैं, दोनों फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस बराबर में बांटते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि सौरभ को भी इक्वल शेयर के लिए लाया जाए, यानी कि इक्वल पार्टनर बनाया जाए 1/3 का। बोला इसके लिए गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत है, और फॉर्म का जो है सो बैलेंस शीट दे दिया गया है, और गुडविल बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कीजिए। तो बैलेंस शीट दिया गया है, नीचे बोला गया है कि रेट ऑफ रिटर्न 12% है और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का 30,000 है। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 52 है। सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए एंड नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है 30,000 का। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए हमें कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न भी 12% हमें प्रोवाइड करा दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको
दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है डायरेक्टली, आपको बैलेंस शीट दे दी गई है और बोला है कि यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लो। तो देन हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट अगर करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक बार और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी है उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, अगर नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो टोटल एसेट, तो यहाँ पे हम टोटल एसेट एंड आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी में सिर्फ हमको क्या लेना है, शॉर्ट टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो टोटल एसेट यहाँ पे देखिए आपका 190 का है, टोटल एसेट आपका 190 का है। एंड आउटसाइडर लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर है 5000 के, और ये लोन दिया गया है, लोन में क्लैरिटी नहीं है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म लोन है यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि सिर्फ लोन वर्ड यूज किया गया है और कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कैटेगराइज करके, तो हम मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म है। तो हमारा लाइबिलिटी 25,000, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 130, सॉरी 160, तो हमारा 160 कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा। अगर आप दूसरे अप्रोच से देखें तो कैपिटल एंड रिजर्व को अगर आप प्लस कर देंगे तो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा निकल के। तो आप दोनों में से कोई सा भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों अप्रोच यूज करेंगे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बैलेंस शीट इक्वल होता है, जितना अमाउंट इधर से इधर जाएंगे उतना ही उधर से उधर आने में मिलेगा। तो आपका 160 दोनों ही मेथड से आपका आ जाएगा, या तो कैपिटल रिजर्व को प्लस कर लीजिए या फिर टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हटा दीजिए। तो 160 आ गया हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो आपको पता ही है कि नेट प्रॉफिट निकालना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट आपका 1,60,000 मल्टीप्लाई 12%, तो आपका ये कैलकुलेट होगा जाएगा 19,200। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 19,200, तो ये आपका आ जाएगा 10,800। ये आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से जो हमने यहाँ पे किया है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें दो डेटा की जरूरत है, डेटा 1 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेटा 2 रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का डेटा अवेलेबल है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो हम लोग देखेंगे कि क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और फॉर्मूला यूज करेंगे। एक एसेट मेथड है, तो उसके थ्रू आपको टोटल एसेट ले लेना है, उसमें से आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हटा देना है और फिर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सेकंड अप्रोच है आपका कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को आप ऐड कर देंगे एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। तो फिर आपका आगे आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो फिर नंबर ऑफ ईयर से आपको परचेज करना है और आपका आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके पास एसेट है 75,000 का, और एसेट में इंक्लूडिंग कैश है 5,000, मतलब 75,000 टोटल एसेट है। ये आपको सिर्फ भटकाने के लिए अलग से 5,000 रुपये दे रहा है कि 5,000 का कैश है। भाई टोटल एसेट में ही तो कैश भी आएगा, करेंट एसेट का ही तो हिस्सा है। तो ये अगर नहीं भी लिखा रहता तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बोला है कि कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस 60,000, यानी कि कैपिटल 60,000 है, रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट,
मतलब समझ गए ही होंगे आप कि बैलेंस शीट इधर एसेट है, बोल रहा है कि एसेट कितना है टोटल 75,000 का, और इस साइड में क्या बोल रहा है कि कैपिटल कितना है 60,000, और बाद बाकी जो है सो क्या है कंस्टिट्यूट रेस्ट रिजर्व। तो रिजर्व कितना होगा, दोनों आप जानते हैं कि दोनों इक्वल होता है, तो रिजर्व भी कितना होगा 15,000, यानी कि आपको मिल गया। या तो इधर से पकड़ लीजिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या फिर आप इधर से पकड़ लीजिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपका दोनों ही तरीके से आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पता चल चुका है। फिर बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये भी आपको दे दिया है क्वेश्चन ने। फिर बोला गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यू 24,000 at 4-year purchase of super profit. Find the average profit of the firm. Find the average profit of the firm. तो आपको पता चल गया कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अभी 1-2 क्वेश्चन पहले, लेकिन वहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट। घबराने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछे एवरेज प्रॉफिट पूछे फॉर्मूला से चलेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड लगाया है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड गुडविल इक्वल टू क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, सुपर नंबर ऑफ ईयर। और सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है लेकिन गुडविल हमें पता है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाई 4, 6,000। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ पे पता चल चुका है, सुपर प्रॉफिट पता चल चुका है। एंड हमें क्या पता चल जाएगा, और अगर हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल पर क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा 75,000 का कितना 10%, 7,500। अब हमें क्या पता है, सुपर प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है, तो हमें क्या नहीं पता है एवरेज प्रॉफिट। तो आपको पता है कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुपर प्रॉफिट 6,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 13,500। एम आई क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या जरूर पूछिएगा। अभी आप सीख रहे हैं, और पूछने में कैसी सर कितनी बार भी पूछ सकते हैं, जितनी बार मर्जी आपकी उतनी बार पूछिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए एक छोटू सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि एक 1 अप्रैल 2020 को एक एग्जिस्टिंग फर्म के पास एसेट है 2 लाख रुपीज का, इंक्लूडिंग कैश है 4,000। जस्ट आपको अभी पीछे करवाया है, कैश देने का कोई मतलब है अगर टोटल एसेट बोला है तो नहीं, फिर भी चलिए लिख दिया तो क्या कर सकते हैं, दिमाग में एलिमिनेट कर देंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 10,000 ऑन दैट डेट, ओके। The partner capital show a balance of 160 while reserve amounted to 30,000. If the normal rate of return is 15% and the goodwill of the firm is valued 2,36,000 at 3-year purchase of super profit, find the average profit of the firm. तो मुझे लगता है कि आपको ये होमवर्क के लिए रखना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं करवाऊंगा, लेकिन इसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप 54 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए ही रखिए। मैं आपको बस बता देता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल एसेट
माइनस क्रेडिटर, क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, तो आपका 190 कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो शेयर कैपिटल आपका बोला है कितना, 1,60,000 एंड प्लस है रिजर्व 30,000। तो यहाँ से भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया तो गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा इट मीन्स आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको होमवर्क आगे बढ़ते हैं। आपका होमवर्क 55 भी होमवर्क, 56 भी होमवर्क, 57 तो मैंने डिडक्ट माइनस ही कर दिया है क्वेश्चन, 58 भी आपका होमवर्क ही रखिए। चलिए 61 भी आपका होमवर्क है, 62 हमने किया है लेकिन अब कर ही लिया है क्लास में। 63 भी आपका होमवर्क है, 64 भी आपका होमवर्क है, 65 भी आपका होमवर्क है। क्योंकि सब क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 69 एक बार रीड कीजिए। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 1,20,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल इनकम। तो आपको पता चल ही गया है क्या करना है। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 में से एबनॉर्मल इनकम है, तो एबनॉर्मल इनकम क्या करेंगे, साइड कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल इनकम ने हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है। फिर बोल रहा है फॉर्म हैज द फिक्स एसेट 6 लाख एंड करेंट एसेट 1,20,000, क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटी 2,80,000। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फॉर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको लेना है रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टोटल एसेट, और टोटल एसेट में क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट दोनों, माइनस करेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस अगर कुछ रहेंगे तो वो, तो टोटल एसेट आपको यहाँ पे 6 लैक्स फिक्स एसेट है, और करेंट एसेट आपका 1,20,000 यानी कि 720 हो जाएगा। और बोला है कि क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटी है 280। तो आपका ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 4,40,000। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 4,40,000 मल्टीप्लाई 15% इक्वल टू 66,000। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था,
नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,12,000 माइनस 66,000। तो ये आपका आ जाएगा 46,000। आगे आपको पता ही है कि अब गुडविल निकालने के लिए क्या ही करना ही है। 46,000 मल्टीप्लाई 3 टाइम 12 छत्तीस 18। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इधर उधर की बातों में। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि आप लोगों ने इतना कीमती टाइम निकाला वो भी पढ़ने के लिए, तो उसका पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो टाइम हम लोग मुश्किल से निकाल पाते हैं। चलिए 71 देखते हैं। कह रहे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 7 लाख। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 ईयर 1,17,600, 1,07,000, 1,22,500। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%। फेयर रेम्युनरेशन टू द पार्टनर फॉर देयर सर्विस 15,000 पर एनम। अच्छा, तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में एक एडजस्टमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे एक पहले तो आपको बता देता हूँ कि जैसा हम लोगों ने कल तक सीखा था, और एक शॉर्टकट लेंगे। तो पहले चलिए डिटेल में चलते हैं कि हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर ये ईयर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। प्रॉफिट गिवन, जो प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 1,17,600, 1,07,000, 1,22,500। फिर माइनस करेंगे रेमुनरेशन पार्टनर का 15,000, 15,000, 15,000 ईच ईयर से। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और वो क्या होगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये माइनस 15,000 आपका 1,06,000, ये हो जाएगा आपका माइनस 15,000 आपका हो जाएगा 8,500, और आपका 1,22,500 माइनस 15,000 हो जाएगा 1,07,500। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया है। अभी एवरेज कर लेते हैं। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1,26,000 प्लस 8,5,700 प्लस 1,07,500 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा वो डिवाइड कर दे 3 से, तो हमारा ये आ जाएगा 98,600। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी बोलिए आ गया कैलकुलेट होके। ये हम लोगों ने कल भी सीखा था, लेकिन एक शॉर्टकट यहाँ पे आप ले सकते हैं। देखिए एक ही अमाउंट है 15,000, जो ईच एंड एवरी ईयर से माइनस करना है। अगर अलग अलग अमाउंट रहता तो नहीं ले सकते थे, जो अभी हम लोग शॉर्टकट अभी आपको बताएंगे। लेकिन अगर एक ही अमाउंट है और पर हर एवरी ईयर से माइनस करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बार बार 15,000 माइनस करने से बेहतर है कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर ले 1,17,600 प्लस 1,00,700 प्लस 1,500 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 15,000। तो आप पहले डिवाइड कर लीजिए, सबको ऐड करके एवरेज कर लीजिए,
और फिर 15,000 को माइनस कर दीजिए एक ही बार, तो भी आपका सेम आंसर ही 98,600 आएगा। जिन लोगों को बात समझ में आ गई वो कर सकते हैं, शॉर्टकट ले सकते हैं अगर सेम अमाउंट है और एवरी ईयर से डिडक्ट करना है तो। जिन लोगों को बात समझने में दिक्कत आ रही है तो वो पुराने मेथड से ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर सही निकल के आएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या ही करना है, कुछ आपको पता ही है कि कुछ और क्वेश्चन में दम नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न आपका क्वेश्चन में अवेलेबल है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकालने में तो और कोई समस्या नहीं है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, और सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल तो आप 1 मिनट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसे कोई दम नहीं था, आप लोग एवरेज का भी एडजस्टमेंट कर लेते, लेकिन मैंने छोटा सा ये शॉर्टकट दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, इस क्वेश्चन को पिक किया था। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है 72 की तरह, तो आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा, देख लिया आपने, समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे भी कुछ अलग है। मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें कुछ ना कुछ अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। इसके लिए मैं वो क्वेश्चन पिक करता हूँ और आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट बताता हूँ कि आपका कुछ छूटे ना एग्जामिनेशन में जाने से पहले, और इवन 12th के लिए नहीं, फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 पे। 73 में कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बाय फर्म 6 लाख, एनुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,20,000, इंक्लूडिंग 19,200 रिसीव एज ए कंपनसेशन। The money could be invested in the bank for 5 years, 10% per annum, considering 2% as a fair compensation for the risk involved in the firm. Compute the value of goodwill on the basis of the 3-year purchase of super profit. थोड़ा सा डिफरेंस लगा इस क्वेश्चन में आपको, थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा दे दिया गया है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत क्वेश्चन में हमने देखा है। एवरेज प्रॉफिट 120 दिया गया है, माइनर सा उसमें एक एडजस्टमेंट है, ये भी आप जानते हैं, वो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आगे के जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम आपने देखा है, क्योंकि हमेशा पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न आपको डायरेक्ट बता दिया गया, 10%, 15%, 20%, 30%, कुछ भी, समथिंग, एनीथिंग। तो आपको मिल गया, आप डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड पे इम्प्लीमेंट करते थे और सॉल्यूशन निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से दिया गया है। देखिए, बोला कि मनी कुड बी इन्वेस्टमेंट इन द बैंक, मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन द बैंक फॉर 5 years 10% per annum, considering 2% as a fair compensation for the risk involved in the firm। आपको ये देखो, ये है ना ऐसे, ये नाक ऐसे पकड़ने के मतलब कैसे पकड़ने का कोशिश किया, ऐसे बोला है कि बैंक में पैसा रखोगे तो 10% आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर उस पैसे को आप बिजनेस में लगाते हो तो 2% आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि आपका वहाँ तो बैंक में पैसा सेफ है, नॉर्मली डूबने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर एंड होगा उतना आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं या जानते हैं या फिर आपको पता है, या छोड़िए शेयर मार्केट का, अगर आप गांव घर या शहर में जो इंटरेस्ट पे पैसे लगाने वाले पर्सन होते हैं उनका देखते हैं इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है।
वो हर 10 में से एक बंदा जरूर डिफॉल्ट कर जाता है, यानी कि पेमेंट नहीं देता है। कभी इंटरेस्ट पर पैसे देने वाले आदमी को देखे हैं, वो हमेशा घूमता ही रहता है, राउंड पे ही रहता है, कभी उसके घर के बगल से गुजरेगा, कभी उसके बगल के घर से गुजरेगा। क्यों गुजरता है? क्यों? देखता रहता है कि पैसा तो सुरक्षित है कि नहीं है, कि गया। तो वही वाली बात है, बोल रहा है कि बैंक में रखोगे तो 10%, अगर आप इस तरह के बिजनेस फॉर्म वाले, जो बिजनेस फॉर्म ये बिजनेस करी, इस तरह के बिजनेस में गेम में पैसा लगाते हो तो 2% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्यों? आपके रिस्क की वजह से। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर इस तरह के सिमिलर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा? 12%। तो वही वाली बात है कि डायरेक्ट आपको 12% नहीं देके ऐसे बोल दिया है। पास्ट में मैंने देखा है कई स्टूडेंट के, मैंने एक एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने देखा था आंसर बुक स्टूडेंट का, तो मैक्सिमम 50-50 कह सकते हैं। 50% स्टूडेंट ने क्या किया था, ये 2% को 10% से माइनस कर दिया था। तो ऐसी गलती करने से बचे, तो ठीक से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, पॉइंट समझ में आ जाएगा कि बोल रहा है कि बैंक में 10% है, इस तरह के बिजनेस में लगाओगे तो 2% तुमको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। यानी कि 12% रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है। बाद बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, आपको पता है, इसी पॉइंट के लिए मैंने इस क्वेश्चन को टिक किया था। तो ठीक है, तो एक चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं, जब बना रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं एवरेज प्रॉफिट, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की गलती करने से बचेंगे। एवरेज प्रॉफिट एपी लिख के नहीं आएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट एनपी लिख के नहीं आएंगे, सुपर प्रॉफिट एसपी लिख के नहीं आएंगे, नहीं तो पता चला कोई और कुछ और समझ लिया टीचर, एसपी का मतलब कुछ और, एपी का मतलब कुछ और। तो संभावना देने से बचे टीचर को, ठीक है, कि कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए थोड़ा, अभी आप स्टूडेंट है, आपके लिए तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, टाइम की कमी है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि आप बोर ना हो, हमें ये भी देखना पड़ता है वीडियो लंबी हो गई तो स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, नहीं अब बहुत ज्ञान देते हैं, इतना नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए अब आप जान गए हैं कि हम लोग बार बार इन चीज़ों को लिखते आ रहे हैं ऊपर से। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 1,20,000, और एक माइनर सा एडजस्टमेंट है, बोला कि पास्ट में कंपनसेशन रिसीव हुआ था, वो इंक्लूडिंग है, तो एबनॉर्मल गेन है, तो उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट 1,08,000। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन ने प्रोवाइड करवाया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 6 लाख रुपीज, और रेट ऑफ रिटर्न क्या लेना है? 10+2, यानी कि 12%, 12 है, ठीक है। ऐसा मैं आपको लेके 2 के पीछे से परसेंट लगा हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है 12%। तो ये आपका 72,000 हो जाएगा, और बाद बाकी तो पता ही है कि मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ, एक ही बात, आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हैं इसके। तो जल्दी से लिख के कहानी खत्म करते हैं। एंड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, क्लियर है। तो बस इस छोटे से पॉइंट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सजेस्ट किया था, आप लोग करें। 74 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो इसको छोड़ दें, मैंने इसको देखा था, मुझे कुछ इसमें डेटा संबंधित प्रॉब्लम लग रही है, तो इसको छोड़ दें। 75 देखते हैं, आइए। देखने में कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कर देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं, चलिए फिर भी। 75 बोल रहा है कि एक फॉर्म है जिसका गुडविल का कैलकुलेशन करना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में, तो ठीक है, एसेट दे रहा है, करंट लाइबिलिटी दे रहा है, तो क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। क्यों? अब हम लोग को ये अप्रोच एग्जाम में लगाना है कि जो डेटा मिलते जाए उसका यूज करते जाए, लेकिन ये कब लगाना है ये अप्रोच? जब आप क्वेश्चन को ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ये अप्रोच आप डायरेक्ट लगा दें और बाद में जाके आपको पता चले कि नीचे एडजस्टमेंट है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन इससे पहले कम से कम 100 बार पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़े एग्जामिनेशन हॉल में, एक बार एकदम जल्दी से और दूसरी बार डेटा एक्सटेंड जैसे अभी हम कर रहे हैं उस तरह से। तो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइनस करेंट लायबिलिटी, ये क्या हो गया आपका
टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी 95,500। ठीक है, ऐसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो चलिए एक निकालते हैं इसको, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। बोला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 20 लाख। ये क्या बोला है भाई? ऊपर में आपको बोल रहा है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, और फिर बोल रहा है सेकंड लाइन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलिए, तो ऐसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो गलती होगी ही। देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और टोटल एसेट बताया गया है और करेंट लायबिलिटी भी बताई गई है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है डायरेक्टली। तब जब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया हो तो आधे अधूरे इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें। पूछिए क्यों? देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग अकाउंट में बनाते हैं उस वो कुछ न कुछ कस्टम पे डिपेंड करता है, यानी कि अजम्पशन पे डिपेंड करता है। यानी कि हम जब किसी भी चीज को बनाने जा रहे हैं अकाउंट में, तो अकाउंट में कुछ एजम्पशंस होते हैं जो उसको मान के चलते हैं कि अच्छा ये दिया हुआ है तो ये होगा, लेकिन जब डेटा एग्जैक्ट दे दिया गया हो तो उस डेटा पे ही बिलीव करेंगे, ना कि एजम्पशन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सन्ड्री एसेट दिया गया है 2450 एंड द करेंट लायबिलिटी 95,500। अगर आप इसको माइनस करके देखेंगे तो देखेंगे अप्रॉक्स आपका कितना, अगर 1 लाख में माइनस कर दे तो 2350 एंड प्लस 400, मतलब 3.5 लाख क्या, ऐसे उससे गलत बोला, 23.5 लाख के आसपास का डेटा आ रहा है। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का डाटा 20 लाख रुपीज साफ साफ नीचे लिखा हुआ, यानी कि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट और हैं जो कि यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाया गया है इस क्वेश्चन में। इसलिए जब क्वेश्चन में इस तरह का डेटा दिया हो, यानी डबल मीनिंग डेटा, तो जो एक्चुअल डेटा है उस पर हम लोग बिलीव करेंगे। ये क्वेश्चन पिक करने के पीछे मेरा ओनली यही आपको बताना कारण था। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ आंसर देखा था आंसर शीट स्टूडेंट के, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने रट्टाफिकेशन लगाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अरे भाई एक मिनट रुको, सोचो तो क्यों दिया गया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, अभी आपके लिए थोड़ी सी ऊंची लेवल की बात है। जब आप फाइनल लेवल पे जाएंगे, मतलब हाई लेवल पे अकाउंटेंसी की पढ़ाई करेंगे, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल या एमकॉम वगैरह में, तो वहाँ जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है तो वहाँ कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिया जाता है, वहाँ लिया जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में एक काफ़ी सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जो आपके एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू पे लिया जाता है, फिर लायबिलिटी जो है वो मार्केट वैल्यू पे लेकर माइनस किया जाता है, फिर जो बच गया कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें आपका जो है सो कि अगर कोई ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके साथ एवरेज कर दिया जाता है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड में हाफ प्रॉफिट करेंट ईयर का ऐड किया जाता है। बड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उतना डिटेल में जाए, यहीं पे रहते हैं। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप एक्चुअल डाटा पे बिलीव करें। जब डेटा अवेलेबल नहीं हो तो हम एज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर ये सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है एवरेज प्रॉफिट और सिर्फ बोला गया नहीं हो, एवरेज प्रॉफिट बोला नहीं गया हो, तो फिर हम क्या मानते हैं 31 मार्च का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो उसी तरह जैसे कि अगर परसेंट दिया गया है और कुछ नहीं बोला गया तो हम क्या मान लेते हैं, हाफ ईयर का ले लेते हैं, कोई इंटरेस्ट एवरेज इंटरेस्ट ले लेते हैं। या फिर ये कैपिटल दिया गया है, सन्ड्री एसेट दिया गया है, तो हम ये मान के चलना कि क्लोजिंग एसेट है, ओपनिंग एसेट नहीं है। तो ये सब एजम्पशन है। तो जब डेटा क्लियर है तो क्लियर वाला डेटा हम पिक करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 20 लाख मल्टीप्लाई तो बाद में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 20 लाख मल्टीप्लाई 10% 2 लाख। ठीक है, क्लियर है? तो ये ट्रैप में मत फंसिएगा अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ ले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ। अब एवरेज प्रॉफिट में आपको पता है कि कोई दम नहीं है। एवरेज प्रॉफिट अभी मैंने आपको एक सिखाया था। अब ये 40,000 को आप क्या कीजिए, या तो एवरी ईयर 40,000 माइनस कीजिए, एवरी ईयर 40,000 माइनस कीजिए, या फिर क्या करते हैं कि पहले एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले
एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर एक ही बार जो है सो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3 लाख माइनस, एक ही बार कर लेते हैं 40,000 इक्वल टू 2,60,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। तो बाद बाकी क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है हमारा, एवरेज प्रॉफिट भी हमारा आ चुका है। तो आपको पता ही है कि अब सुपर प्रॉफिट निकालना क्या है, मजाक वाली बात है। अब तो आंखों से आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, आंखों ही आंखों में। गुडविल तो और कुछ भी नहीं है। क्या है गुडविल, कुछ है आपको लगता है कि हमारी क्लास खत्म होने के बाद ये वाली कि गुडविल में ऐसा कोई सा भी डाउट होगा जो आप नहीं बना सकते हैं? 12th लेवल की बात कर रहे हैं, ऐसा ना आप ले आए एकदम सीए फाइनल की बुक उठा के। 12th लेवल पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 76 मैं नहीं करवा रहा, आप खुद कर लेंगे, होमवर्क है। कैपिटल इन्वेस्टेड ऊपर में आपको दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको ऊपर में प्रोवाइड कराया गया है, पता ही है आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ये एवरेज करना हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बस। ये जो है सो कि आपका लॉस है, इसको ध्यान रखिएगा, माइनस करना है, ठीक है। और जो एवरेज प्रॉफिट आपका ये रहा, एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको क्या करना है, या तो पहले माइनस कर लीजिए एवरी ईयर, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद 7200 माइनस कर दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहीं से दिख रहा है 10,000 रुपीज, एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 15,900। ये आपका आ गया कितना 10,000, तो आपका कितना 5,900 हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया गुडविल। लीजिए मैंने बता भी दिया, और क्वेश्चन डिटेल में लिख लिख के जैसे करते हैं। अच्छा सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया था उसी तरह चलिए अगले क्वेश्चन को हम सीक्वेंस में करते हैं, वैसे ही जैसे हमें एग्जामिनेशन में करना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपका ये लॉन्ग टर्म है, देखिए लॉन्ग टर्म लिखा ही हुआ है, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, बाद में क्या कर लेंगे, होशियार है आप। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। चलिए अब टाइम आ गया है जो कि आपको अगले मेथड से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और साथ साथ में अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हो सकता है उस क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट भी मेथड से पूछ ले, तो बार बार हम लोग को कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग आपको इस मेथड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड सबसे आसान है। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, या कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड से। दोनों ही आप कर चुके हैं, दोनों ही मेथड, एवरेज प्रॉफिट भी आप कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट भी आप कर चुके हैं। बस एक छोटा सा
इम्प्लीमेंटेशन आपको सीखना है और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड हो जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड नॉर्मली सबसे इजी मेथड माना जाता है, लेकिन क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में होता क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड में लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है। आपको पूरा प्रोसेस, या तो एवरेज पूछ ले तो एवरेज वाला निकालना पड़ सकता है, या सुपर प्रॉफिट मेथड पूछ ले तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड भी निकालना पड़ सकता है। तो कोई थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। 83 क्वेश्चन नंबर देखेंगे सबसे पहले हम। 83, हाँ 83 इसलिए मैंने फर्स्टली पिक किया है जो कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और थोड़ा सा एक कंसेप्ट भी मुझे बताना था, वो भी साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। या छोटा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, चलिए 84 से स्टार्ट करते हैं। इसको रहने दीजिए। 84 का डेटा इससे रिलेटेड है, इसलिए हमें बाद में करना था। 84 कैंसिल करते हुए छोटा सा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, चलिए 82 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे आपको क्या है, पहले कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन, नहीं तो आप 83 में बोलेंगे पहले ही लेंदी क्वेश्चन करवा दिए। 82 से स्टार्ट करते हैं। 82 क्वेश्चन पढ़िए, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द गिवन, जो आपका डेटा दिया हुआ है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी यहाँ पे हमने भी क्या बात किया, कैपिटलाइजेशन मेथड बिना इन दोनों के वर्कआउट नहीं कर सकता। या तो बोलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट से चलिए, या फिर बोलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट से चलिए। तो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पहले वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है, तो इस मेथड को यूज करके देखते हैं। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड में अभी पहला जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट करूंगा, वहां पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे फॉर्मूला कुछ लिखाया नहीं, बताया नहीं, तो मैं सेपरेटली बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में ही बताता हूँ। 82 देखिए, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, और एसेट एंड लायबिलिटी भी दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जा रहा है, तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा। अच्छा देखिए, थोड़ा सा देखिए, फॉर्मूला आप चाहे तो इसको रट्टा लगा लें, आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चाह रहा हूँ कि और डिटेल बता दूं। देखिए, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल। यानी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म की एवरेज प्रॉफिट को अगर आप रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा से डिवाइड करते हैं, तो पूरे बिजनेस की जो हैसियत है, वैल्यू है, वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगी, इंक्लूडिंग गुडविल। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे, उसको भी हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ
बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट को जब हम रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो पूरे बिजनेस की हैसियत कैलकुलेट होके आ जाती है, पूरे बिजनेस की, इंक्लूडिंग गुडविल। और कैपिटल इम्प्लॉयड में क्या आता है? वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि कैपिटल इम्प्लॉयड में सिर्फ गुडविल को प्लस कर दिया जाए, सिर्फ गुडविल को प्लस कर दिया जाए तो वही अमाउंट आ जाएगा जो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न होगा, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? गुडविल। तो सिंपल तरीका में आप बस ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अगर जो इंटरेस्टेड है, कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके समझने के लिए मैंने नीचे बता दिया है, आप चाहे नोट कर सकें। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? वैल्यू ऑफ बिजनेस वो भी है लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा यहाँ पे क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हमारा क्या है फॉर्मूला, फिर से लिख लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे कैपिटल इम्प्लॉयड क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आपका क्या है? 970 माइनस 4 लाख, यानी क्या हो जाएगा ये? 570। तो गुडविल इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाय 10% माइनस 5,70,000। आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000। क्लियर है? मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, सिंपल है, एकदम आसान। एवरेज प्रॉफिट को, अगर एवरेज मेथड से बोले तो एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो रेट ऑफ रिटर्न से, जो कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर लो और माइनस कर दो, आपका गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड इससे भी इजी है, वहां पर सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, गुडविल आ जाएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में सिर्फ क्या छुपा होता है? गुडविल। अब ध्यान से देख, ये सोचो आप, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट में क्या छुपा रहता है? गुडविल। और माइनस क्या करते हैं? कैपिटल इम्प्लॉयड। तो वहां से हमें क्या आता है? कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? विदाउट गुडविल। एवरेज प्रॉफिट क्या है? इंक्लूडिंग गुडविल। तो दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट में सिर्फ क्या छुपा हुआ है? गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या आ जाएगा? गुडविल। चलिए गुरु 83 देखते हैं। आइए 83 देखिए। वरुण कुबेर पार्टनर है, कैपिटल दिया हुआ है इनका, कैपिटल फिक्स्ड और करेंट दोनों दिया हुआ है इनका, और बोला 31 मार्च को कैपिटल का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो ये है और करेंट का बैलेंस ये है। प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ है 60, 40, 130, 225। जनरल रिजर्व अपेयर इन बुक 50,000 दिया हुआ है, यानी कैपिटल आपको निकलवाने की कोशिश कर रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ठीक है, इट्स ओके, क्या प्रॉब्लम है? फॉर्मूला क्या लगाना है एवरेज प्रॉफिट के लिए? 83 नंबर के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है हमें एवरेज प्रॉफिट के लिए? गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला निकालना है हमें? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल।
वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल। सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी दिया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा प्लस कर देंगे। 60,000 माइनस 40,000 लॉस है, ध्यान रखिएगा, प्लस 130 प्लस 2 लाख प्लस 250 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 20, 4.5, 6 लाख, ये हो गया आपका 6 लैक्स डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1,20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इधर कैपिटल और रिजर्व दिया हुआ है, दो रिजर्व नीचे दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है। तो कैपिटल ध्यान से देखिएगा तो 3 प्लस है और एक निगेटिव कैपिटल है, निगेटिव कैपिटल है तो जो माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे, या वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल, वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो कैपिटल हमारा हो जाएगा, फिक्स तो हो गया 5 और 350, 850, 5 लाख प्लस 350, 850 प्लस 80,000 करेंट वाला और माइनस 20,000, तो ये क्या हो जाएगा 9 लाख कितना हो जाएगा यार, और प्लस 50,000 रिजर्व वाला, नीचे दिया हुआ रिजर्व, ये हो जाएगा 60, 960, ये हो जाएगा 960, क्या वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल, वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो अभी गुडविल कैलकुलेट कर ले डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुडविल इक्वल टू कितना एवरेज प्रॉफिट आया है, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10% माइनस 960, तो ये हो जाएगा 12 लाख, 2,40,000। अच्छा ठीक है, ये अब नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए इसी क्वेश्चन में। बस आपको क्या करना है, ये हटाइए, गिवन इन क्वेश्चन नंबर 83 कर दीजिए। फ्रॉम द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 83 कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, नो प्रॉब्लम, और अच्छा ही एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने देख लिया कैसे हम लोगों ने गुडविल निकाला, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया रेट ऑफ रिटर्न से और माइनस कर दिया तो हमारा गुडविल आ गया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से बोल रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट जो हमें पता है 1,20,000, और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा, ये 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 9,60,000, 10%, यानी कि 96,000, तो ये कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, क्लियर है 24,000। अब गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि डिवाइडेड बाय 10%, 22,40,000, आंसर सेम है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम?
क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ कवर किए गए हैं। जो डेटा दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉय डायरेक्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्ट दिया गया है, रेट ऑफ रिटर्न 20%, एवरेज प्रॉफिट का डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 150 प्लस 270 डिवाइडेड बाई 5 और ये आपका हो जाएगा 1,60,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब आगे का काम देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके ही रख लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी पूछा गया है। 1 लाख आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, तो सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 1,60,000 माइनस 1 लाख। जो क्वेश्चन बोलेगा हम वो कर देंगे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्या, जो कि आप 3 ईयर परचेज ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एवरेज प्रॉफिट अपना कितना है पहले नंबर में, गुडविल का कैलकुलेशन करना है। पहला नंबर बोला परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा गुडविल से क्या निकलेगा आप ही बताइए। हमारा एवरेज प्रॉफिट 160 है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 160 है, और बोला है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,80,000। फिर दूसरा नंबर में बोला है कि परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 60,000 मल्टीप्लाई 3 180। और फिर थर्ड नंबर बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको पता है क्या करना है। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है, 20%, इज इक्वल टू 3 लाख। क्लियर है। इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। आगे बढ़े। अब बस हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। 87 नहीं कर रहा हूँ मैं, होमवर्क है आपका। 88 भी नहीं कर रहा हूँ मैं, निगेटिव बैलेंस उसको माइनस कर दीजिएगा। तो जो निगेटिव बैलेंस है उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो वैसे एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। अच्छा, ये एवरेज प्रॉफिट के लिए नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैपिटल है, तो जो पॉजिटिव है प्लस कर लीजिएगा, जो निगेटिव है माइनस कर दीजिएगा। और कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को, तो आपको पता ही है कि 240 डिवाइड बाई 12% और माइनस जो ये आएगा वो माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। नाइन्टी भी आपका होमवर्क है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ निकल जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट आपको पता है ही। एवरेज प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, सब प्रॉफ एक लॉस है तो 80 फिर 70 हो जाएगा, और इधर एक 10 एक 80 और 72 252। ऊपर देख लेते हैं 20,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 22,000 माइनस 10,000। 252 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका हो जाएगा 42,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो फिर आपका एक कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता ही हो जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई 15% यानी कि 30,000। सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है
क्या हो जाएगा 12,000। तो आपको जो बोले वो कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट से बोल रहा है आपको करने के लिए, तो 42,000 मल्टीप्लाई 4, और ये बोल रहा है सुपर प्रॉफिट पे करने, तो 12,000 48,000 और सुपर प्रॉफिट से बोला है 12,000 डिवाइडेड बाई 15%। हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका मैंने करवा दिया है। देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। वैसे क्वेश्चन आसान है, सब हो जाएगा। बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। बस एक क्वेश्चन और मैं लूँगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 106 का लेंदी क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंदी क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने इसको पिक किया है। देखिए, एक केमिस्ट है, एक शॉप है, मेडिकल शॉप है, तो सेल करना चाह रहा है और बोल रहा है कि ये 1,80,000 है और उसका पास्ट का जो प्रॉफिट है 180 पर एनम है, और बोल रहा है कि अगर वो चाहे तो ये सब पॉसिबल है। जैसे कि एक केमिस्ट को वो फीस देता है 12,000 का, बोला अगर केमिस्ट को हटा के खुद वो काम करने लगे तो 12,000 पर एनम की सेविंग हो जाएगी, और रेंट पे कर रहा है 28,000 का। तो बोल रहा है कि अगर वो खुद के प्रमाइसेस में शॉप ओपन कर ले तो ये रेंट भी बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होगा क्या, 180 जो हमारा पास्ट का प्रॉफिट है, और फ्यूचर में हमें क्या कर सकते हैं, हम ये दो एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हैं। एक केमिस्ट की फीस बचा सकते हैं और 28,000 रुपीज़ का रेंट बचा सकते हैं, यानी कि 2,20,000 का प्रॉफिट हमें हो सकता है। और फिर बोल क्या रहा है कि जो उसके पास टेंजिबल एसेट है वो 20 लाख के हैं, और आगे बोल रहा है वो जो कि ये 8% है, ठीक है, 8% का रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप उसको आपसे पूछ रहा है कि गुडविल का वैल्यू आप बताइए। तो आसान है, गुडविल का वैल्यूएशन करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है, और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो आपको पता ही है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, 2,20,000 एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो माइनस क्या करना है, कैपिटल इम्प्लॉयड, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास एसेट है 20 लाख के, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये कैपिटल इम्प्लॉयड आ जाएगा, या वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो ये हम करेंगे, हमारा 7,50,000 गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाद बाकी हमारा ये कंसेप्ट सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड आज खत्म होता है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सारे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कीजिएगा जो हमने क्लास की में किया है। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अपने नेक्स्ट क्लास में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जहाँ पे जो गुडविल का कैलकुलेशन हमने किया है, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा गुडविल का। और इसी के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आप हमारे क्लास का ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।